और नीचे, ठीक है, और जो आपके पास नीचे वाला नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। उसको डिनोमिनेटर। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पहला पहला आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सिक्स होती है ना सर? वो तो बहुत है वैसे तो, जो मेन है आपके पास वो यही होते हैं कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन इस वन मेन। में आपने सर सिक्स पढ़ाई थी। हाँ वो सिक्स है। ठीक है, वो सिक्स है आपके पास, मगर वो आपके पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी इस शेप में आ जाते हैं कि वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर किसी एक में लाई करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन आपके पास ये होता है कि जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, जहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर लार्ज हो, माइक आपका हो, तो उसे कहते हैं कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जहाँ पे न्यूमरेटर स्मॉल हो और डिनोमिनेटर लार्ज हो, तो उसे कहेंगे कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। सही है। लेट से आपके पास है 3/5, 3 आपके पास स्मॉल है और 5 डिनोमिनेटर आपके पास लार्ज है, तो इसको कहेंगे कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। समझ आ रही है प्रॉपर फ्रैक्शन की। और सिर्फ आपको ये ज़हन में होनी चाहिए कि जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉल होता है और डिनोमिनेटर आपके पास लार्ज होता है, तो उसको कहते हैं कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फाइन। अच्छा, उसके बाद होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें आपके पास उलट होता है। ठीक है, न्यूमरेटर आपके पास लार्ज होता है और डिनोमिनेटर आपके पास स्मॉल होता है, तो उसको कहते हैं कि ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फाइव मैक्स अप तक। ठीक है, तो ये आपके पास है 4/2, 4/3। ठीक है, 4/3। ये आपके पास क्या बन रहा है, लार्ज है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपके पास है 3, वो स्मॉल है, तो इसको कहेंगे कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर लार्ज हो और डिनोमिनेटर स्मॉल हो, तो उसको कहते हैं कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन होने के लिए आपके पास पहले तो वो इम्प्रॉपर होना लाजिम है। ठीक है, पहले वो आपके पास इम्प्रॉपर लाजिम होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम एज अ मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट से आपके पास ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ओ सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 4/3। तो इसको आप मिक्स में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 3, 3 की टेबल 1 टाइम, तो 1 1। तो यहाँ पे ये क्वोशंट है, मैंने पहले बताया था आपको, ये आपके पास है रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि ये डिवाइडेंट है और ये डिवाइजर होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में आप ये लिखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं आप क्वोशंट। ठीक है, यहाँ पे आप रिमाइंडर लिखते हैं। ठीक है, होल में आप लिखते हैं क्वोशंट और न्यूमरेटर में लिखते हैं रिमाइंडर और नीचे लिखते हैं आप डिवाइजर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो क्वोशंट है वो क्या है, 1। ठीक है, और आपके पास जो रिमाइंडर है 1, और ये डिवाइजर आपके पास है 3, तो ये आपके पास बन गई मिक्स फ्रैक्शन। तो समझ आ गई कि मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर फॉर ऑल। मिसाल तो मैं कह रहा हूँ 5/2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 होगा, तो रिमाइंडर 1 होगा और क्वोशंट आपके पास 2 होगा। सही है, तो डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। अच्छा, अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिसाल तो 5 होल 3/2, तो इसमें आप क्या करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट ये होता है कि
जो क्वोशंट है आपके पास, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करते हैं आप डिवाइजर के साथ और प्लस करते हैं रिमाइंडर के साथ। ठीक है, तो आप वो आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है। आप ये करें, क्वोशंट आपके पास क्या है 5 और आपका डिवाइजर है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस और रिमाइंडर आपके पास क्या बन रहा है, डिवाइड लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा डिवाइजर। ठीक है, डिवाइड में आपके पास डिवाइजर लाजम आई, तो 10 + 3 डिवाइडेड बाय डिवाइजर आपके पास 2 है, तो ये आपके पास होगा 13 अपॉन, अच्छा 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ, कभी भी ये 2 से आप कोई नंबर डिवाइड करें उसका रिमाइंडर 3 नहीं बनेगा। सही है, तो ये आपके पास 11 सही है। तो ये इसको आपने मिक्स फ्रैक्शन को एज इम्प्रॉपर में चेक किया। सही है, समझ आ गई। यस सर। अच्छा, उसमें असेंडिंग और क्लियर डिसेंडिंग, है सर। हाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे फाइंड करते हैं? असेंडिंग इन फ्रैक्शन, जी किसी को आइडिया है? मैं अगर आपको पास ये देता हूँ 1/3 और 1/2, तो आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपका सर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जी बताएं बाई क्लास, हाँ इसको दोनों को बाई क्लास करेंगे तो ये 2 होगा, इसको करेंगे तो ये 3 होगा, तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास छोटा नंबर होगा? यस सर, ये हमारा बड़ा होगा। हाँ बड़ा ये होगा। ये उलट करेंगे आप, यस सर। जी। ये मैं देता हूँ 5/2 और 3/2, तो आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जी बाई क्रॉस करें। हाँ, ये होगा 10 और ये होगा आपके पास 15, तो कौन सा तो नंबर ये बड़ा हमारा होगा? 5/2 जो होगा हमारा बड़ा होगा। 5/2 बड़ा होगा। सर आई थिंक ऐसे होता है। हाँ बिल्कुल, तो आपके पास ये भी यूज कर सकते हैं आप, ये भी कंडीशन है आपके पास। सही है, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये होती है आपके पास कि अगर दो फ्रैक्शंस आपके पास गिवन हो, मिसाल और 1/3 और 1/2, तो इसमें ये करें कि आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आप एक में से एक चीज आप सेम कर लें। लेट से आप इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/3 को एज 2 से, ये आपके पास 1/6 बन रहा है। ठीक है, और ये इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/2 को 3 से, ये क्या बन रहा है 1/, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये क्या बन रहा है? हाँ, सर ये रिपीट कर दें थोड़ा। 6 मिनट में दोबारा लिखता हूँ। तो आपके पास ये है 1/3 और 1/2, तो इसमें आप असेंडिंग या डिसेंडिंग केस में ये करते हैं कि या तो आप डिनोमिनेटर सेम कर लें या न्यूमरेटर। जैसे हम डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं 1/6 दोनों साइड लेना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं 1/6 लेने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 आना चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 3। हाँ, अच्छा इसमें आप क्या करेंगे, 2 वन डिवाइड भी अपॉन करेंगे, थ्री से 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि ये आप एज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बन रही है, तो ये क्या बनेगा 2/6। ठीक है, और 1/2 आपके पास फ्रैक्शन है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 2 × 3 ये बनेगा आपके पास 3/6। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। जी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपके पास फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा। सही है, समझ ओके आ गई? सर। जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो आप वो कंडीशन कहेंगे कि ये आपका नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन ओवरऑल क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ग्रेटर और लेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसको आप अरेंज कर सकते हैं एज असेंडिंग या डिसेंडिंग केस में। सही है, आप न्यूमरेटर भी सेंड कर सकते हैं, डिनोमिनेटर भी सेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ पे आप देखें वन अपॉन अगर थ्री, 3 नंबर दिए होंगे सर। वही भी सेम बात है उसमें भी। अच्छा, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर सॉरी सेम है। अच्छा, न्यूमरेटर सेम है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं
जिसका डेनोमिनेटर स्मॉल होगा वो नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर आपके पास न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर आपके पास स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन आपका ग्रेटर होगा। सही है। समझ आ रही है? सर ये क्या बोला, जिसमें जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्मॉल हो उसमें क्या होगा? वो नंबर आपका ग्रेटर होगा। ठीक है तो। हाँ, इन केस के आपके पास न्यूमरेटर सेम होनी चाहिए दोनों। तो आप नंबर फ्रैक्शंस को कंपेयर आप दो केस में कर सकते हैं, या तो आप कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो एक केस ये है कि आप न्यूमरेटर सेम कर लें, ठीक है, न्यूमरेटर सेम करेंगे तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर सेम होगा अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर आपके पास स्मॉल है, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन आपके पास क्या बनेगा, ग्रेटर फ्रैक्शन बनेगा। ठीक है, दूसरा केस ये होता है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जो आपके पास न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो वो ही आपके पास फ्रैक्शन जो होगा वो ग्रेटर होगा। तो इससे आप अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग केस में, नंबर्स को कंपेयर करके। सही है। जी, समझ आ रही है? ये सर। जी। और किसी को कोई मसला? जी, किसी को कोई मसला है बताएं, पूछें। सर वो वाला तरीका इजी था, ये कम समझ में आ रहा है। आप दोनों दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिस जो आपको इजी लगे। सही है, मैंने दो तरीके बता दिए आपको। सही है, आप जो अप्लाई करें इट्स अप टू यू। तो सर अगर जी जी, फ्रैक्शन ना हो, ऐसे ही पॉइंट्स में दिया गया हो, फिर कैसे चेक करें? 0.5 और 0.6, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा नंबर पड़ा है। 0.6। हाँ, तो बस यही है। आप जो भी आपके पास फ्रैक्शन गिवन है ना, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा नंबर बड़ा है। सही है, बजाय आपकी आप बैठें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप उसको ऐसा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको सर अगर अंदाजा। पॉइंट से ज्यादा नंबर्स हो, जैसे 0.526 हो, जी जी, और वहां पे हमारे पास 0.652। 652, जी, बड़ा नंबर ये होगा ना आपके अभी पास। इसमें कौन सा? जी जी, आपके पास बड़ा होगा ना 0.652। जी जी। सही है। जैसे अच्छा, फ्रैक्शंस में भी आपके पास ऑपरेशंस होते हैं। सही है, क्या होते हैं ऑपरेशंस, इसमें भी आपके पास होता है प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन। पहले तो आपके पास है डिवाइड, ठीक है, मिसाल तो मैं कह रहा हूँ कि 3/2 दो फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहा हूँ 6/2 के साथ। तो इन सिंपल वर्ड्स आप क्या करते हैं, 3/2 मल्टीप्लाई। जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर आपके पास डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर आपके पास न्यूमरेटर में चला जाता है, तो 2/6 होगा। सही है। तो एज आप इसको आप
डिवाइड जो आपके पास हो रहा है उसको डिवाइड करें, अदरवाइज न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर होगा वही आपका फ्रैक्शन। सही है। ये सर। अच्छा, इसके बाद अगर जो माइनस होगी 1/2 प्लस 3/2, तो इस जो आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसकी आप एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, जो एलसीएम होगी उसके उसके जरिए आप सॉल्व करेंगे। लेट से आप एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तो 3 के एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 की टेबल 1 टाइम और 3 की टेबल 1 टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो आपकी एलसीएम होगी, तो 6 इसकी एलसीएम। तो तो एग्जैक्टली 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम्स, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाएगी, तो 2 यहाँ पे टू लिखेंगे तो टाइम। ये आपका 5/6 आएगा। सही है, तो सेम केस आपके पास माइनस में होता है। सही है। ये सर। अच्छा, ये दो फार्मूला होते हैं आपके पास, ये याद कर लें। एलसीएम अगर आप फ्रैक्शंस में फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होती है कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, सॉरी, एलसीएम ऑफ आपके पास होती है न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय आपके पास होता है एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो ये केस आपके पास है इन द फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर कोई भी आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है तो आप पूछा जाए कि इसकी एलसीएम क्या होगी या एचसीएफ क्या होगी, तो ये आप फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मिसाल तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6/3 और 1/2। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि इसकी एलसीएम क्या होगी। जी, एलसीएम की फार्मूला क्या है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो 6 और 1 की ये आपके पास न्यूमरेटर्स हैं, इसकी एलसीएम आपके पास 6 आएगी। सही है। सर 60 आएगी। ये सर। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 2 की एचसीएफ क्या होगी, 1 होगा। डायलॉग होगा ना। वन। ये सर। तो ये इसका आपके पास एलसीएम इसकी ओवरऑल 6 होगी। सही है। ये सर। ठीक है, हमने तो फ्रैक्शंस में एज ए नंबर्स में एलसीएम तो मैन्युअली कर रहे थे, जैसे हमने पहले फाइंड किया था 3 और 6 की। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर आपको फ्रैक्शंस गिवन हो तो उसकी आप एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूला होगा, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। सही है, तो जो भी आपके पास आंसर होगा वो आपकी एलसीएम होगी, एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। सही है, इसको आप घुमा फिरा के भी इसका सवाल आ सकता है। ठीक है, अगर आपको एलसीएम गिवन हो तो एक आपके पास न्यूमरेटर गिवन हो, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर भी फाइंड कर सकते हैं आप आसानी से। जी, मैं दोबारा से फार्मूला एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये फार्मूलाज की मेरे पास पिक है, बोर्ड में आपको सेंड कर देता हूँ। सही है। हाँ, तो उसके बाद आपके पास होता है एचसीएफ ऑफ नंबर्स। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला लिख लें आप, एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और डिवाइडेड बाय आपके पास होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, लेट से आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, 3/2 और 6/4। ठीक है, तो इसकी आपको इससे फाइंड करनी है, इससे
का फार्मूला यूज करें, HCF इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर्स। तो HCF क्या बनेगी, 3 और 6 की। अच्छा, पहले तो आपको नंबर्स में HCF और LCM का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मिसाल तो ये 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 3 और 1, और 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 3। तो यहाँ पे जो कॉमन अरे एलिमेंट सिक्स होगा थ्री आएगी। वो आपके पास क्या होगी, HCF होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी HCF होगी 3। ठीक है, न्यूमरेटर्स की 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स क्या होगी, 2/4। तो 2/4 के LCM निकालेंगे तो आपके पास 4 होगी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3/4। तो ये जो आपके पास 3/2 और 6/4 दो आपके पास HCF, तो आपके पास फ्रैक्शंस थे, तो उसकी जो HCF है वो आपके पास होगी 3/4। सही है, समझ आ गया? यस सर। क्लियर फरहान? ये फार्मूला आप याद कर लें। ठीक है, मैंने ग्रुप में भेज भी दिया है, वो वैकेंसी पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, हम केस देखेंगे दो। ठीक है, जनरल आप देख सकते हैं उसको। जैसे आपके पास पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक ही केस में लिखूंगा, आप दूसरे केस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक मैं लिख रहा हूँ प्लस में। ठीक है, तो लेट से आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, तो ये प्रॉपर्टीज ओवरऑल नंबर्स में एग्जिस्ट करती हैं, सिर्फ रियल नंबर्स में नहीं, वो नेचुरल नंबर्स में होती है, इंटीजर्स में होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं, आड नंबर्स होते हैं, हर एक में यही प्रॉपर्टी जो आप फिर चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है नहीं। तो यहाँ पे देखें, एन एन हम देख रहे हैं रियल नंबर्स प्लस, तो इसका मतलब ये होता है कि A+B करें और B+A करें तो ये सेम होगा। ठीक है, A B आपके पास दो रियल नंबर्स होंगे। जैसे 3+2 करें या 2+3 करें तो आपके पास आंसर सेम होगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ रियल केस में आपके पास ये बन रही है। तो अगर मैं माइनस लिखूं तो माइनस में ये ट्रू नहीं होगी। क्यों ट्रू नहीं होगी, 3 - 2 करें और 2 - 3 करें तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन रियल नंबर्स प्लस और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ट्रू होती है। सही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास मल्टीप्लाई और प्लस पे ट्रू होती है। देखेंगे क्यों, 3 × 2 करें या 2 × 3 करें तो ये आपके पास आंसर 6 ही होगा ओवरऑल। मगर डिवाइड भी आपके पास नहीं होता, 2/3 करें या 3/2 करें तो कभी भी आपके पास आंसर सेम नहीं होगा। सही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड करती है रियल केस में, रियल नंबर्स में, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में। सही है। यस सर, क्लियर अच्छा, है सर। उसके बाद होती है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, ये भी आप प्लस में पहले देखें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ये होता है कि A+B करें या B+C करें, बाद में आप क्या करें, A+B करें, +C करें, आंसर सही होगा। साथ और 5+3+2 करें या आपके पास 5+3 करें +2 करें तो ये आंसर आपके पास सेम होगा। अच्छा, ये सेट्स में बता रहे हैं एसोसिएटिव आप। ठीक है, ये एसोसिएटिव नहीं होती है ऐसे, यहाँ पे प्लस होती है, A+B+C करेंगे। सही है, शाबाश, प्लस होती है ए और ब्रैकेट के बीच में। तो ये आपके पास प्लस में ट्रू है, क्या माइनस में चेक करते हैं, ट्रू है आपके पास माइनस में। 5 माइनस करें, 5 - 3 - 2 और 5 - 3 - 2, इसका आंसर आपके पास क्या होगा, -2। ये आंसर क्या होगा, सॉरी,
यहाँ पे आंसर क्या होगा 1। ठीक है, 3 से -2 करेंगे तो 1। और यहाँ पे आप करेंगे क्या आएगा 3, सॉरी 2 - 2। तो क्या ये ट्रू हो रही है प्रॉपर्टी आपके पास? नो सर। तो यहाँ पे आपके पास एसोसिएटिव में होल्ड नहीं करती, सही है। तो अब दूसरा चेक करें मल्टीप्लिकेशन। लेट्स से ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, और ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी करें। फिर से नंबर ले लें आप 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और 5 मल्टीप्लाई 3 करें और मल्टीप्लाई 2 करें, तो ये आपके पास ट्रू होगी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी ट्रू है और एडिशन भी। देखते हैं क्या ये डिवाइड में ट्रू है। 5 डिवाइडेड बाय, लेट्स से हम एक ऐसे नंबर लेते हैं जिससे हम वो नंबर पूरा डिवाइड हो। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड सर बाय, डिवाइड में होल्ड नहीं करती है। हाँ तो उसमें आपके पास होल्ड नहीं करती है। ठीक है, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय 1 करेंगे, तो ये आपके पास 1 होगा। अच्छा, ये आपके पास ये हर नंबर के लिए चेक करेंगे। यहाँ पे तो ये ट्रू हो रहा है, मगर 4 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 करें, और 4 डिवाइडेड बाय 6 करें और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा। 3, ये सेम आंसर आएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 बच्चे का 2 आंसर आएगा। इसका तो 2 आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे क्या होगा 3। मैं क्या 4 डिवाइडेड बाय 6 क्या होगा? 2/3। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल इसमें भी वैल्यू नहीं करते। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में सिर्फ प्लस और मल्टीप्लिकेशन में true है। सर ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में होल्ड करती है। बिल्कुल। उसके बाद होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे आप कॉमन लेते हैं ना, कॉमन को आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, मिसाल तो ए प्लस बी करें तो वो बराबर होता है ए बी प्लस बी सी। ठीक है, मिसाल तौर 6 को 2 प्लस एसी होगा ना 6, सर? जी AB+AC। हाँ ए बी प्लस सही है, ए बी प्लस ए बी सी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 18, तो ये आपके पास 30 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सेम होगा। ठीक है, आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों का सेम होगा। कैसे? हमने इसको दोबारा से किया था, इस कंडीशन में लिखा है। ठीक है, इसको अगर इसमें आप लिखें 6 2 को प्लस, पहले आप प्लस करें तो क्या होगा 5, और ये 30 होगा। तो इन केस आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ट्रू है। ठीक है, डिवाइड केस में चेक करें कि ए, अच्छा डिवाइड में भी ट्रू होती है। ठीक है, अब 6 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय बी हो, तो ये भी ट्रू होता है। ए को आप ए से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड ए बी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आप केस में ट्रू होती है शायद। ठीक है, और सारे केस में प्लस में, माइनस में, डिवाइड में और मल्टीप्लिकेशन में। अच्छा, उसके बाद है आपके पास आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी आपके पास इन दो केसेस में होती है। एक तो आपके पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि जब भी आप, एडिटिव आइडेंटिटी प्लस में होती है। ठीक है, इसका मतलब एडिटिव का मतलब है प्लस, मल्टीप्लिकेशन का होता है मल्टीप्लाई। अच्छा, एडिशन में ये होता है कि आप नंबर के साथ क्या मल्टी ऐड करें जो आपके पास वो सेम होगा, तो वो जीरो ही नंबर होगा 0। जो आप ऐड करेंगे, तो वो आपके पास सेम आंसर आएगा। इसका ये होता है कि 5, सॉरी इन जनरल केस ये होता है ए प्लस 0 करें और वो आपके पास ए के बराबर होगा, तो ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये आपके पास 0 जो है ये आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन केस में आपके पास ये होता है कि अ, आप क्या ऐसा 1। क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, तो वो आपके पास 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 को आप 1 है कहते सर। हैं कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो ये आप दोनों जहन में होनी चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है आपके पास इनवर्स। इनवर्स भी दो केस के होते हैं, एक होता है एडिटिव। अच्छा, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि कौन सा नंबर ऐड करें जो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मिले। तो नेगेटिव ए होगा आपके पास। ठीक है, तो नेगेटिव ए आपके पास क्या बनता है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, मिसाल तौर आपके पास 5 नंबर है, 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई पूछे कि -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5 होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो भी सेम क्या होगा, -5 होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। -5 और 5 ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। अच्छा, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का केस ये होता है कि कोई नंबर आप इसे क्या मल्टीप्लाई करें इस नंबर के साथ कि आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिले। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 होगा। ठीक है, भाई तो ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बाय 1/a इनवर्स नहीं होता। ठीक है, इसको आप इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 1 मिले। तो बस बोल सकते हैं सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपके पास क्या होता है, इसको आप मल्टीप्लाई इनवर्स कहते हैं जी। एक 1/a आपके पास मल्टीप्लाई इनवर्स, इसको आप क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स। तो 5 का मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होगा, 1/5, और 1/5 का भी इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव 5। तो ये दोनों फाइव नंबर्स एक फाइव। दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझ आ रही है। यस सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास होता है कि रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल भी आपके पास सवाल आया था। ठीक है, तो आप कोई पूछे कि अपोजिट होता है रेसिप्रोकल। 5/3 का रेसिप्रोकल कहा गया, तो इसको आप एज अ उलट कर देंगे, 3/5। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि एज अ सेम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्ली इनवर्स क्या होगा, तो 3/5 होगा। सही है, रेसिप्रोकल एज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, हर नंबर का। मिसाल तो मैं पूछूं कि 5 का मल्टी रेसिप्रोकल क्या होगा, तो क्या होगा, 1/5। तो रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बात सेम है। तो ये इस पे भी आपके पास क्वेश्चन आया था टेस्ट में, आई होप सो आया था ना। अच्छा, उसके बाद होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इन एडिशन में देखें कि आप दो नंबर्स ऐड करें। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर्स रियल हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर रियल हैं, अगर ऐड करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास क्या होना चाहिए, रियल हो, तो आप कहेंगे कि ये रियल। आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि वो आप रियल नंबर्स ले रहे हैं, तो वो सेम ही उसकी एडिशन भी रियल नंबर बन रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि ये क्लोज्ड है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, मिसाल तो 5+3। 5 आपके पास रियल नंबर है और 3 भी, इसका सम क्या होगा, 8। तो 8 भी आपके पास क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये मैं पूछूं इन नेचुरल नंबर केस में कि 5 एन 5-3 करूं, क्या ये आपके पास 2। ठीक है, अगर ये मैं पूछूंगा 3-5 करूं, तो ये आपके पास क्या ट्रू है कि -2 है, ये क्लोज्ड है। रियल नहीं है। नेचुरल नहीं है, तो नेचुरल केस में मैंने पूछा, अगर आपके पास 3-5 करेंगे तो ये आपके पास दोनों नेचुरल थे पहले। ठीक है, ये नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। ठीक है, अगर आपके पास इसको मैनेज करने के बाद नेचुरल नंबर आना चाहिए, मगर ये नेचुरल नहीं है, तो ये अंडर सब्ट्रैक्शन आपके पास नेचुरल नंबर्स कभी भी क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स में रियल नंबर्स में देखा कि अंडर आपके पास एडिशन भी ट्रू होता है। ठीक है, रियल केस में और माइनस में भी ट्रू होता है, और मल्टीप्लिकेशन केस में भी ट्रू होता है, और डिवाइड केस में भी क्लोज्ड होता है। रियल नंबर्स क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में, अगर 6 - 5 करेंगे तो वो भी आपके पास 1 होगा। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन भी आपके पास क्या हो रही है, किलोज बन रही है। सही है, तो ये आपके पास होती है किलो यार्ड। तो हर केस में आप चेक आर प्लस आर इज इक्वल टू नेचुरल। नहीं, हाँ बिल्कुल नेचुरल बन सकती है, मगर आपको पता है कि एवरी नेचुरल नंबर ही रियल नंबर होता है। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर आपके पास रियल नंबर होता है। हाँ, आर प्लस आर कहाँ पे था, रियल को हमने रियल के साथ ऐड कर। अच्छा ये देखें, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, 5 भी रियल नंबर्स है, 3 भी, और 8 भी आपके पास रियल नंबर है। आपको पता होगा जो रेशनल नंबर्स होता है वो भी रियल नंबर होता है। तो दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो वो भी आपके पास रेशनल बनेगा। सही है, क्लोज्ड आपके पास प्रॉपर्टी इन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में ट्रू होती है। ठीक है, आप कोई भी नंबर्स उठा के ना, नेचुरल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो या कोई भी आप प्राइम नंबर्स हो, तो उसको आप ऐड या मल्टीप्लाई करके चेक कर देखेंगे वो क्लोज बन रहा है या नहीं, तो आप कंडीशन वैलिड करते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अगर वो आपके पास डेट से ए और बी आपके पास होने चाहिए रियल, अगर ये रियल है और उसकी मल्टीप्लिकेशन रियल बन रही है तो उसको कहेंगे कि ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर दो नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं वो आपके पास पहले रियल थे और ऐड करने के बाद ही रियल आ रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास रियल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो दो नेचुरल 2 और 5 आप ऐड करेंगे, तो अगर आपके पास नेचुरल नंबर आ रहा है तो आप कहेंगे कि कोई नंबर आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं क्लोज हैं अंडर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमेशा क्लोज होते हैं अंडर एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्लास एंड हो रहा है। और कुछ सवाल पूछ रहे हैं, ये आपके पास 1 मिनट से मिनिमम टाइम बचा है मीटिंग में। क्लियर हो गया सर। थैंक यू हाँ सर। हाँ, होप सो कि समझ आ गया होगा सवालों का।